आप सभी का जी स्वागत है आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल में। सबसे पहले मैं आपको आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल, जो कि राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की एक शाखा है, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत, तो उसके तहत मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के इस समारोह में, जिसमें हम लोग एक ऑनलाइन माई कलेक्शन एग्जीबिशन का आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि इस समय कोरोना महासंकट के दौरान हम अपने केंद्र परिसर में इस प्रदर्शनी का आयोजन नहीं कर पाए, जैसा विगत वर्षों में हम हर वर्ष विगत वर्षों में हम करते थे, बट इस वर्ष हम इस कोरोना महासंकट की वजह से नहीं कर पाए। तो हमने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे केंद्र के प्रकल्प समन्वयक श्री कृष्णेंदु चौधरी जी जुड़ चुके हैं। तो मैं सबसे पहले हमारे प्रकल्प समन्वयक श्री चौधरी सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक हमारा सभी लोगों का स्वागत में 2 शब्द कहें प्लीज। चौधरी सर, मैं चौधरी सर से रिक्वेस्ट करूंगा। हेलो, मैं सुनाई दे रहा हूँ सभी को। जी सर, सुनाई दे रहा, सबको सुनाई दे रहा सर। थैंक यू, नमस्कार। अभी आप सभी को आंचलिक विज्ञान केंद्र की तरफ से पहला एक अलग तरह का हम ये कोशिश कर रहे हैं, माई ओन कलेक्शन। पहले इसके पीछे मैं बता देना चाहूँगा कि कुछ लोग हैं जिन्होंने मोस्टली बहुत एक्टिव तरीके से कहा जाए तो हमें हेल्प किया है, कह सकते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे प्रोग्राम जो है डिजिटल माध्यम से कर ही रहे हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल साइंस म्यूजियम डे के साथ साथ हमारे पैरेलल ऑनलाइन प्रोग्राम भी चल रहे हैं, समर वैकेशन हॉबी कैंप। तो पहला तो हमें कुछ ऐसा लगा था कि शायद हम ये ना कर पाए, तो जस्ट मुझे 17 तारीख को वैसे मन में इच्छा थी कि इस प्रोग्राम को कैसे अगर ऑनलाइन में कर सकते तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन लगा कि इतने लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म ले आना और सारी चीज़ों को एक साथ तालमेल लगा के करना दिक्कत होगा। तो रंजीत जी का फ़ोन आया था हमारे पास कि वो काफ़ी इच्छुक है, तो मैंने देखा कि मेरे दिमाग में तो था, जब उन्होंने कहा कि इस चीज़ को हम कर सकते हैं, तो मैंने हाँ कहा। और एक उद्देश्य ये था कि हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स के बाद भी इसको मैं करना चाह रहा था, क्योंकि एक अलग तरह का हम एक काम करना चाह रहे हैं, साइंस सेंटर, साइंस म्यूजियम, क्योंकि म्यूजियम्स ज़्यादातर निर्भर करता है कलेक्शंस के ऊपर, और आप सभी लोग एक तरह से कहा जाए कलेक्टर्स हैं, जो अलग अलग किस्म के हॉबी के थ्रू किसी भी तरह से कलेक्शन कर रहे हैं। तो जो कलेक्शन म्यूजियम का एक हम नया फॉर्म तैयार करना चाहते हैं, जिसका मैं डिजिटल म्यूजियम ऑफ कलेक्शन, तो ये चीज़ को मैं लॉन्च करना चाह रहा था। और ये मुझे लगा कि आज का दिन बेहतर होगा कि आप सबसे अगर बातचीत करके, अगर आपके द्वारा, अगर आपके सहयोग से अगर हम इस चीज़ को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो अभी हम कर रहे हैं उसे और एक बड़े पैमाने पे ले जा सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे लगता है अनोखा भी होगा, और साथ ही साथ इसमें हमारे बहुत से लोग जुड़ भी सकेंगे, क्योंकि एक तरह से कहा जाए कि संग्रहालय जो आप लोग संग्रह कर रहे हैं, आप इंडिविजुअल एक प्राइवेट कलेक्टर्स हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास ये चीज़ें पहुंच नहीं सकती। तो हम चाह रहे हैं कि इसे हम एक नया म्यूजियम बनाएं, क्योंकि अभी हम पैंडेमिक से गुजर भी रहे हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल मीडियम का यूज़ करना है। तो क्यों ना हम ये नई तकनीक जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करके डिजिटल म्यूजियम ऑन कलेक्शन बनाएं। मैं आप सभी से राय भी जानना चाहता हूँ कि आप तो मीन्स आप हमारे साथ इस कार्य में, मुझे आशा है कि आप रहेंगे, फिर भी मैं आप लोगों की राय जानना चाहूँगा। तो आप लोग मैं स्वप्निल Recording is on. हेलो, Recording has stopped. मैं आप सभी लोगों को जो है कहूँगा कि स्वप्निल आपको मेल करेगा, तो आप लोग अगर जो लोग इच्छुक होंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस एक नया एक म्यूजियम बनाने के लिए जिसका नाम डिजिटल म्यूजियम ऑन कलेक्शन, तो आपकी राय मैं जानना चाहूँगा। और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं चाहूँगा कि इस एग्जीबिशन, जो अनोखा एग्जीबिशन जिसको हम लॉन्च करना चाह रहे हैं आज ओवर ऑनलाइन, इसको हम प्रारंभ करें। स्वप्निल, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार पुनः चौधरी सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब शुरुआत कर सकते हैं हम लोग। मैं सबसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले तो सभी लोग अपने ऑडियो को म्यूट कर लें तो बड़ा अच्छा रहेगा, ताकि हम आपकी बात आसानी से समझ सकें और अपनी बातों को आप तक पहुंचा भी सकें। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप को पहले म्यूट कर लीजिए,
मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिए। और अब मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा रंजीत सर से। रंजीत जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सबसे पहले अपना परिचय दें और अपने एग्जीबिशन के बारे में, अपने अनेक अनोखे संग्रह के बारे में, अपने कलेक्शन के बारे में हमें बताएं प्लीज। ओवर टू बहुत रंजीत सर। बहुत 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 धन्यवाद रीजनल साइंस सेंटर को और विशेष तौर पर कृष्णा सर को। मैंने रात को 11:30 बजे सर को फ़ोन किया मेरी बात हुई और हमने बहुत कम समय में निर्णय लिया कि हम एक ऑनलाइन म्यूजियम का एग्जीबिशन का आयोजन करेंगे। तो सर्वप्रथम रीजनल साइंस सेंटर बधाई का पात्र है और मैं आप सबों को भी धन्यवाद देता हूं कि छोटी सी बहुत कम समय में हम सभी आपस में जुड़े। मैं बहुत कम समय लूंगा। मैं बेसिकली एक इंजीनियर हूं और मैं डिजाइन इंजीनियरिंग का काम करता हूं सोलर पावर प्लांट में। मैं पुराने जमाने की बात बहुत जी धन्यवाद सर। तो सर रीजनल साइंस सेंटर को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी मित्रों को। यहाँ पर दाल महाराष्ट्र, दीजिए ना बेटा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली जैसे राज्यों से भी लोग, सबका मैं स्वागत भी करता हूँ रीजनल साइंस सेंटर से। लगभग मैं भी 10 से 15 साल से रीजनल साइंस सेंटर से जुड़ा हूँ और अंतर्राष्ट्रीय ये जो एग्जीबिशन आज म्यूजियम डे है उस पर मैं पुराने जमाने के बाटों का संग्रह बताऊंगा कि आजादी से पहले हमारे देश रियासतों में बटा था। राजा महाराजा होते थे और उन राजा गर्मी महाराजाओं में गर्म पानी दे रहा है। चल अच्छा ठीक है। राजा महाराजाओं में मुझे कुछ ईयरफोन सुनाई नहीं देता है। नहीं तो वो दे दे, क्या कहते हैं जो सुनने वाला होता है, वॉइस वाला होता है ना, क्या बोलते हैं यस उसको। सर, यस सर। हाँ कर। जी सर। मैं बोल रहा हूँ लेकिन सर कर ही नहीं रहे। बोल रहा हूँ मैं करता हूँ, मैं खुद ही करता हूँ। हाँ 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 हाँ। जी सर। ठीक 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 ठीक। रंजीत सर माफी चाहूंगा आपको फिर से इंटरप्ट करने के लिए। आपका आवाज हमें नहीं सुनाई दे पा रहा है थोड़ा सा। और बाकी बाकी सब कह रहा हाँ जी। जी हाँ तो मैं कह रहा था कि ये जो मेरे पास बांटों का संग्रह है तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये भोपाल स्टेट का बांट है। इसमें 2 मछली बनी हुई जो मेरे फिंगर हैं और भोपाल का लोगो ऐसा ही हुआ करता था। इस पे देखेंगे लिखा हुआ है 1840 और ये जो मेरा फिंगर है ना उसमें भोपाल स्टेट दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये इस तरह के बांटों का मेरे पास संग्रह है और मैं इसी तरह के पूरे रियासत पे काम करता हूँ। भोपाल का जो बांट है उसमें 2 मछली है। महाराणा प्रताप मेवाड़ के हैं तो उसमें तलवार है। ग्वालियर के बांट में सांप है। इस तरीके से मेरे पास पूरे बांटों का संग्रह है और मैं ये इसी के माध्यम से संस्कृति को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं चलते चलते बहुत कम समय में रीजनल साइंस सेंटर को बहुत धन्यवाद देता हूँ और कृष्णा सर को भी, स्वप्निल जी को भी कि बहुत कम समय में हम लोगों ने ये निर्णय लिया और पिछले कल और आज दिन भर हम लोगों से कांटेक्ट में बातचीत करके एक छोटा सा कार्यक्रम किया है। इसको आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत सर हमसे जुड़े रहने के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जी हमारे कार्यक्रम में जुड़े रहें और बाकी लोगों से भी मैं एक एक करके मैं नाम अनाउंस करूंगा। हमारे साथ अभी रितेश दास सर हैं। रितेश सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे करके अपना प्रोग्राम को, अपने कलेक्शन के बारे में हमें बताएं। रितेश। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रितेश दास हूँ, जबलपुर शहर से, मध्य प्रदेश। मेरा कैमरे का कलेक्शन है। सुनाई दे रही है आपको? जी जी हाँ। हाँ, मेरा कैमरे का कलेक्शन है। मेरे पास करीब 150 कैमरे हैं, अलग अलग टाइप के। इसको 2 भागों में डिवाइड किया है, विंटेज और क्लासिक। तो कुछ इस टाइप के जो कैमरे आप देख रहे हैं ये विंटेज कैमरे कहलाते हैं और उससे थोड़ा सा बाद के कैमरे जो कुछ इस प्रकार के हैं
ऊपर फ्लैश के साथ। आप ये क्लासिक कैमरे हैं। पर अभी व्यस्त है। तो कैमरे के अलावा मेरे पास कैमरा एक्सेसरीज, पुराने फोटोग्राफ्स ब्लैक एंड वाइट, पुराने नेगेटिव्स, कुछ ग्लास प्लेट नेगेटिव्स भी हैं जो कि काफ़ी पुराने हैं। और कैमरे के अलावा मेरे पास और भी कई चीज़ें हैं, पर मुख्यतः मेरा मेन कलेक्शन जो है वो कैमरे का ही है। जनरली लोग पूछते हैं कि ये कैमरे अभी भी चलते हैं, खास करके जो इस टाइप के प्लेट कैमरे कहलाते हैं, शायद आप देख सकते हैं। तो ये प्लेट कैमरे कहलाते हैं, ये काफ़ी पुराने हैं। कुछ तो बहुत ही शुरुआती हैं। याद रहे, हमें बीमारी से लड़ना है। जी हाँ, ये आज भी इस्तेमाल में है। और मैंने कुछ ठीक काज कर। हाँ जी, तो कुछ ये कैमरे अभी भी आज की डेट में भी इस्तेमाल में हैं। मैं आपको कुछ फोटोग्राफ दिखाऊंगा। ये जो अगर आप देख पा रहे हैं, तो ये मैंने ये फोटोग्राफ इस वाले जो पुराने कैमरे से लिया हुआ है, जो कि शुरुआती 1900 में बना है। इसका नाम भी इसलिए सेंचुरी प्लेट कैमरा है। तो ये था मेरा एक कलेक्शन का छोटा सा डिस्प्ले। आप सभी लोगों को मैं थैंक्स बोलूँगा सुनने के लिए, और खास करके रंजीत भाई और जो हमारे रीजनल साइंस सेंटर के लोग हैं जिन्होंने इतनी मेहनत करके ये ऑर्गेनाइज किया है, उन सभी को धन्यवाद। थैंक यू जी। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश सर, हमसे जुड़े रहने के लिए, और बहुत ही वास्तव में बहुत ही अनोखा संग्रह है आपका। अब हमारे साथ अभय जी अभी जुड़ पाए हैं। अभय जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बाकी। नमस्कार। नमस्कार अभय जी। मैं अभय हूँ, अभय फाटक, मुंबई से। और मेरी कलेक्शन जो है वो ट्रैवल रिलेटेड है। जब हम कहीं कंट्री में किसी कंट्री में ट्रैवल करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अहम होती है, जैसे टिकट होता है, और एयरप्लेन के अंदर या होटल के अंदर जहाँ म्यूजियम जाते हैं उसके टिकट्स, ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें होती है वो मैं कलेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो एक याद है अपने ट्रैवल की। तो उसमें बहुत सारी मतलब करीबन 25 से 30 अलग अलग चीज़ें हैं। उसमें से एक चीज़ के ऊपर मैं फोकस आज यहाँ पे करूँगा दिखाने के लिए। वैसे मैंने कुछ फोटोज ग्रुप में शेयर किए थे, और वो है एयर सिकनेस बैग, या जिसे वॉमिट बैग कहा जाता है हिंदी में, जिसको वमन थैली कहा जाता है। तो बहुत सारे लोगों को जब वो बस में या एयरप्लेन में या शिप में सफ़र करते हैं तो उनको मोशन सिकनेस होता है। तो इसके लिए ये इस प्रकार की थैलियाँ दी जाती हैं। ये जो है एयर इंडिया की 1970s की है, सबसे पुरानी वाली। ये है एयर डेक्कन, इसके ऊपर लिखा हुआ है एयर सिकनेस बैग या वमन थैली। तो इसको ऐसे खोल के इसको इस्तेमाल करते हैं, और फिर इसको बंद करने के लिए यहाँ पे एक सीलेंट होता है जिसे इसको बंद करके सील किया जाता है, जैसे ये यहाँ पे लगा हुआ है। इंडिया में पहली बार कर्नाटका स्टेट में ये बस में दी गई है वमन थैली। तो ये और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने सफ़र का और अपने इसका एक याद है और एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। क्योंकि हम सफ़र करते हैं, उसके बाद एयरपोर्ट से आते हैं, घर में बहुत सारी चीज़ें हम लोग फेंक देते हैं, जैसे म्यूजियम की टिकट्स है, वहाँ की ट्रेन टिकट्स है, या बैगेज टैग है जो अपने बैग में होटल में टैग लगाते हैं जिसके ऊपर आपका रूम नंबर, फ्लाइट नंबर लिखा हुआ रहता है, ताकि आपकी बैग आप पहचान सके। उसका कलेक्शन है। और इसका ये जो एयर सिकनेस बैग जो अभी मैंने दिखाई, वो मेरे पास करीबन 60 कंट्रीज की अलग अलग 125 एयरलाइंस की 400 ऐसी अलग अलग बैग्स है। उसके अलावा कई सारे फ्यू हंड्रेड बैगेज टैग्स, और इससे अलावा मेरा एक कलेक्शन है वाटर बॉटल लेबल्स का। उसमें करीबन 4000 वाटर बॉटल लेबल्स मेरे पास है। तो मैं फिर से एक बार बधाई देता हूँ रंजीत और रीजनल साइंस सेंटर भोपाल को, ये इंटरनेशनल म्यूजियम डे इस तरह से अनोखा तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वेट।
है हमारे साथी रुचि सक्सेना जी, अगर मेरी आवाज़ सुन पा रही हैं, तो रुचि सक्सेना जी प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी वीडियो को भी अनम्यूट करके हमारे साथ जुड़ें। सुनील सचदेवा जी, अगर मुझे सुन पा रहे हो, सुनील सचदेवा जी। जी सर। हाँ, तो मैं मैं आपसे हाँ, सुनील सचदेवा जी। शेयर करूंगा। हाँ, स्क्रीन शेयर करूंगा, दिख रही है क्या? आप दिख रहे हैं सर, आप हमें दिख रहे हैं, आपकी आवाज़ भी आ रही है। नहीं, स्क्रीन आप शेयर हो रही है? हाँ, हाँ, बहुत अच्छे सर, सुनील सर दिख रहा है आपका स्क्रीन। स्क्रीन दिख रहा है सर। मैं जल्दी से बताऊंगा। मैं बीएचईएल भोपाल में डीजीएम हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन। और मेरे पास मैंने इंटरनेशनल नेशनल फोरम्स पे बहुत सारे अवार्ड जीते, कॉन्फ्रेंसेस में। सुनील बस सर, मैं यहाँ थोड़ा पे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप थोड़ा सा माइक के नजदीक ले आकर के बोले तो हमें सुनने में आसानी होगी। ये मैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और बीएचईएल भोपाल में कार्यरत हूँ। और मैंने इंटरनेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंसेस में बहुत सारे अवार्ड जीते हैं पेपर्स प्रेजेंट करके। और 8 नंबर पेटेंट भी फाइल किए ऑन बिहाफ ऑफ बीएचईएल भोपाल। और इसके अलावा मैं एक फिलैटलिस्ट और न्यूमिस्मेटिक हूँ, जिसमें मेरे पास 3000 पोस्टल स्टैंप हैं, जिसमें 200 कंट्री के स्टैंप हैं और 35 टॉपिक कवर किए हैं। ये सब टॉपिक लिखे हुए हैं मैंने। और इसके अलावा मेरे पास कलेक्शन है इंडियन करेंसी नोट्स का, जिसमें 786 लेटर और उसका मिरर इमेज भी आता है 687, जो इसका की टोटल अमाउंट करीब 25,000 रुपए है, नॉर्मल जो उसका वैल्यू है। फिर इंडियन कोमेमोरेटिव कॉइन्स भी हैं, 5 और 10 के सिक्के, जो अलग अलग ओकेजन्स पे इशू होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। फिर फॉरेन कॉइन्स और बैंक नोट्स भी हैं। और उसके बाद मेरे पास करेंसी नोट्स इंडिया के कलेक्शन है, जिसमें DDMM YY फॉर्मेट में, डेट फॉर्मेट में है, जो कि जिसका वैल्यू करीब 2 लाख रुपए के करीब है जी। मतलब साल के हर दिन का ऑलमोस्ट मेरे पास है, ईयर्स में डिफर। अब ये अभी कोरोना पे ऑनलाइन लेटली जीपीओ भोपाल ने किया था, तो उसमें मेरा 3rd प्राइज आया था। ये मेरा प्रेजेंटेशन था जो मैंने कोरोना वॉरियर्स पे दिया था, डॉक्टर्स और पुलिस और स्वच्छ भारत और जो काढ़ा आयुष का है उस पे। और मैंने एक और अपना बनाया था उसी का रिलेटेड, कि जो एसेंशियल सर्विसेज है उन पे स्टैम्प, और फूड फॉर ऑल FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के स्टैम्प पे, और स्टे होम स्टे सेफ वाले स्टैम्प भी लगाए हैं उसमें ऐड ऑन किया है। और ये मेरा कलेक्शन है जो इंडियन स्टैम्प्स और फॉरेन स्टैम्प्स का है। ये ब्रिटिश पीरियड के स्टैम्प्स हैं, और ये बहादुर शाह जफर का इसमें एक स्टैम्प है बहुत ही स्पेशल। फिर उसके बाद राजा और रानी जो इंडिया के और राज्यों के थे जब प्री इंडिपेंडेंस वाले। और इसमें महात्मा गांधी के इंडिया और वर्ल्ड के स्टैम्प्स है, जवाहरलाल नेहरू के हैं, कस्तूरबा ये उनकी कमला नेहरू जी का है। फिर इंदिरा गांधी के फॉरेन के स्टैम्प्स हैं। देन इंडियन पर्सनैलिटीज सी राजगोपालाचारी, रविन्द्रनाथ टैगोर के इंडिया और फॉरेन के, और पोएट्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग मीराबाई का जो स्पेशल स्टैम्प आया था, कबीर दास, मीराबाई और इन लोगों का। फिर क्वीन एलिजाबेथ, हेड्स ऑफ स्टेट बाकी कंट्री के, जिसमें भूटान के मेटेलिक फॉयल स्टैम्प्स भी हैं, जो राजा हैं उनके फादर और उनके भी फादर किंग वेंगचुक के। उसके अलावा बिल्डिंग्स वगैरह के भी हैं, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, यूनिसेफ और बाकी मेडिकल रिलेटेड स्टैम्प्स भी हैं। सी शेल्स और मेरीन लाइफ के ऊपर बहुत सारे हैं। देन ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर बहुत है, इसमें से मैंने कुछ रखे हैं जो कि स्पेशल कार्स एंड इंजन ऑफ लीबिया है। और फिर इंडियन रेलवे का सेंटिनरी स्पेशल स्टैम्प और बाकी 150 साल का स्टैम्प भी है, 150 ईयर कमेमोरेट करने का। देन मास्क, स्टोरीज, पपेट्स, मुखौटे, इन पे भी स्टैम्प है। देन डिफरेंट रिलीजन का स्टैम्प है, जिसमें एक स्पेशल स्टैम्प और भी है, जिसमें जनरल गद्दाफी लीबिया के प्रेसिडेंट हैं जो मारे गए, वो इबादत करते हुए की स्टैम्प भी है। फिर उसके बाद हिंदू टेम्पल्स ऑफ नेपाल का स्टैम्प, यूपीओ रिलेटेड, पोस्ट रिलेटेड स्टैम्प है। देन इंडिया के पुराने कल्चर रीति रिवाज पे है, जिसमें शकुंतला और राजा हरिश्चंद्र का स्टैम्प भी स्पेशल है।
फिर कॉइन्स ऑन स्टैम्प्स भी है। उसके बाद ये कमेमोरेटिव 5 और 10 रुपए के सिक्के हैं जो अलग अलग ओकेजन्स के हैं। फिर फॉरेन के हैं। और इसके बाद मैंने एक एक ये भी बनाया है कि जो स्टैम्प है जिस राजा या प्रेसिडेंट का उससे रिलेटेड नोट भी है, तो वो यहाँ पे लगे हैं। भूटान, नेपाल, थाईलैंड, यूएई, यूएसए, साउथ अफ्रीका, डॉक्टर केनेथ कोंडा जाम्बिया के। और उसके बाद ये फॉरेन यूक्रेन के हैं। और बांग्लादेश का कॉमेमोरेटिव है जो 40 साल उन्होंने सेलिब्रेट किया, ये कॉमेमोरेटिव स्टैम्प है। फिर ये 786 वाले स्टैम्प नोट मेरे पास बहुत सारे हैं, 500 के ऊपर 786 जिसमें, और उल्टा मिरर इमेज भी है जिसमें 687। इसमें एक और स्पेशल स्टैम्प है, हिमालय का ऊंचाई है 8848 मीटर, तो ये 8848 वाला भी स्टैम्प है। और ये 2 नोट है जिसमें कि नंबर सेम है पर सीरीज अलग अलग है, 883606। तो बाकी कुछ स्पेशल नंबर्स वाले हैं, जैसे रिपीट होते नंबर या मिरर इमेज या 3 रिपीट हो 216 216 ऐसे करके। और ये मेरे पास है डिनोमिनेशन के नोट है। इसके अलावा मेरे पास एक और जो लास्ट है वो डेट वाले नोट है, जैसे आज का डेट 18 मई, 17 मई कल का, ऐसे ही बहुत सारे हैं मेरे पास जिनका की टोटल वैल्यू 2 लाख रुपए से ऊपर है। और ये पूरा कलेक्शन है, ये हर दिन का तो मैं दिखा नहीं सकता, पर यहाँ में मैंने आज और कल का लगाया है। सेमिनार अटेंड करते हो। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। थैंक यू हाँ। रीजनल साइंस सेंटर के लिए ये बढ़िया प्रदर्शनी करने के लिए ऑनलाइन। इसमें अलग से एल्बम्स में सब लगे हैं, मैंने पीपीटी में दिखाया है, बट ये सब एल्बम्स में मेरे पास पड़े हुए हैं, अलग अलग स्टैम्प्स और नोट और सिक्के। ये वेरियस और भी हैं, मैंने यहाँ अलग से भी दिखाना हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। बहुत धन्यवाद सुनील सर, और बहुत ही अच्छा आपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए पीपीटी के माध्यम से हमें दिखाया। बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे साथ बने रहिए और अपना ऑडियो और वीडियो दोनों को एक चीज और बोलूंगा, इसमें काफी श्रेय मेरी वाइफ का जाता है, इनका की क्लिनिक है, और वहाँ से जो पैसे आते हैं मैं उसमें सबसे पहले डिनोमिनेशन नहीं देखता हूँ, देखता हूँ नंबर क्या, वो नंबर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, पैसे का वैल्यू नहीं इम्पोर्टेंट है। तो मैं उसमें देखता हूँ वो नंबर नोट है या स्पेशल नोट है या 786, उसमें मेरे लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो काफी इनका योगदान है उसमें। आपको भी मैडम बहुत धन्यवाद, और आपके पूरे परिवार को थैंक यू वेरी मच। ओके, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे साथ बने रहिए, बट अपने आप को म्यूट कर लीजिए, ऑडियो और वीडियो दोनों को म्यूट कर दीजिए। हमारे साथ अरुण सक्सेना जी हैं, थोड़ी देर के लिए मैं आपको होल्ड पे रखता हूँ। निनाद जाधव जी हमारे साथ स्क्रीन पर है। निनाद जाधव जी, हाँ प्लीज, थैंक यू वेरी मच सर। वेरी गुड, हम आपको देख सकते हैं सर। हाँ जी बिल्कुल। तो शुरू करूं सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है, शुरू कर सकते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया और नीचे जब पहला एग्जीबिशन हुआ था तब से लगभग काफी सालों तक मैं साथ में रहा, 2 साल का गैप रहा, लास्ट ईयर और बिफोर लास्ट ईयर में आ नहीं पाया, और बड़ी खुशी हो रही है कि बड़े लोग आज यहाँ इस प्लेटफॉर्म से अपना जाधव सर आपकी ऑडियो बहुत ही धीरे आ रही है, मैं रिक्वेस्ट आप बोलिए, अब ठीक है? ठीक है सर, ठीक है जी। तो सबका बहुत धन्यवाद। राकेश वैद्य जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। तो बड़े लोग जुड़े हुए हैं, सुनील भट्ट जी हैं, इतनी सारी माचिसें हैं, डॉक्टर नारायण हैं, जहाँ साहब खुद हैं जिनका बुक के। तो बस यही बताना चाहूँगा कि 6 साल की उम्र से कलेक्शन कर रहा हूँ और अभी तक कर ही रहा हूँ। और बस हाल ही में 2 दिन पहले 16 मई को एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने बनाया, और 2007 से लगातार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेरा कलेक्शन आ रहा है, और अभी 26 रिकॉर्ड्स बना चुका हूँ मैं लिम्का के साथ।
और उसके अलावा देश विदेश की काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके साथ मेरे रिकॉर्ड्स हैं। डाक टिकट में मेरे पास काफ़ी बड़ा संग्रह है। डाक टिकट में है, सिक्कों में है, नोट में है, ट्रेडिशनल कलेक्शंस माचिस है। उसके अलावा मेरा पूरा परिवार, चाहे मेरी वाइफ हो, मेरे दोनों बच्चे हों, सारे के सारे अपने अपने फील्ड्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। मेरी बिटिया पैदा होते ही उसके ऊपर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, लव केयर एंड एजुकेट द गर्ल चाइल्ड को लेकर के। और बहुत सारे लोग मुझे घड़ियों के कलेक्शन के ऊपर से जानते हैं। तो मैं आपके सामने मेरे गुरु जो हैं उनकी फ़ोटो दिखा रहा हूँ, शायद आपको दिखे। ये शंकर राव कृष्णदास चिटनवीस जी हैं। इन्होंने मेरे कलेक्शन को बहुत ऊंचा उठाया। कई बेशकीमती घड़ियाँ दी, करीब करीब 100 के ऊपर। और घड़ियों से संबंधित मेरे पास लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में 6 कलेक्शंस हैं जो आ चुके हैं, दर्ज हो चुके हैं। और हर साल मैं नया कलेक्शन बनाता हूँ, कभी भी मेरा कोई कलेक्शन रिपीट नहीं होता। और कुछ घड़ियाँ आपको दिखाता हूँ, अगर दिख सके अच्छे से। ये रॉयल एनफील्ड की लिमिटेड एडिशन घड़ी है, भारत में बनी हुई। ये ब्लैक होल के ऊपर घड़ी बनी थी स्टीवन हॉकिंस की पुण्यतिथि पर। और मेरे पास जो बहुत अच्छा कलेक्शन है स्टैम्प्स में, वो आज़ाद हिंद फौज का है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर भी मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। और शम्मी कपूर के ऊपर करीब करीब 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास। मिथुन चक्रवर्ती के ऊपर भी हैं। और अभी आपको बताया कि हाल ही में 2 दिन पहले मैंने पीएस ब्रॉसनन, जो जेम्स बॉन्ड रह चुके हैं 4 मूवीज़ में, उनका भी बनाया। और ज़्यादा आप कहने के लिए कुछ है नहीं, सब लोग कतार में हैं, सबको मौका मिले। और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा और आपसे कहूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, बट अपने आप को ऑडियो और वीडियो दोनों चीजों को म्यूट कर ले प्लीज। सुनिए। हेलो सर। हेलो। हाँ जी सर। हाँ, मैं अरुण सक्सेना बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, अरुण सक्सेना जुड़ गए सर। नमस्कार सर, नमस्कार, बताइए सर। नमस्ते सर। सर हम आपको सुन पा रहे हैं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी सर, आपको नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार सर। वो उनको बोलो कि हम इस मोबाइल पे बोलो सर। हाँ जी जी सर। मैं अरुण सक्सेना बोल रहा हूँ, मतलब मैं रुचि सक्सेना के मोबाइल से बोल रहा हूँ सर। ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर, आप शुरू कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, मगर इसमें आप मतलब दिख तो नहीं रहे सर। नहीं, हम नहीं दिखाई देंगे, आप हमें दिखाई दे रहे हैं सर। हाँ हाँ जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। मेरे पास सर जो चलन में सिक्के हैं जो बंद हो गए हैं सर, उसका मेरे पास कलेक्शन है सर। जी। हेलो सर। हाँ सर, हम लोग सभी लोग आपको सुन पा रहे हैं, आप बोलते रहिए, कंटिन्यू करिए। हाँ, ये सर मेरे पास जो चलन में सिक्के हैं अपने इंडिया के, उसका मेरे पास जो है कलेक्शन है सर। जैसे 1 नया पैसा 1957 में चलता था, वो मेरे पास जो है 1963 सिक्के हैं मेरे पास। ये इस प्रकार से। जी सर। इसके बाद मेरे पास जो है ग्वालियर होटल सरकार का है सिक्का मेरे पास, और छेद वाले पैसे हैं 1947 और 44 के, और ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं मेरे पास 2 सिक्के। इस तरीके से मेरे पास जो है सिक्के हैं। इसके बाद ये 5 का जो बजंदा सिक्का चलता था, और 2 नए पैसे, ये 1982-83 में, और 1985 में ये अपने ये आपके जो एल्युमिनियम के सिक्के हैं, ये सब है मेरे पास इस तरीके से। इसके बाद ये आने चलते थे सर, 1 आना, आधा आना, आने का 75वां भाग, 1944, 43 और 46 के ये सिक्के हैं मेरे पास इस तरीके से। इसके बाद ये 20 का जो पीला वाला सिक्का चलता था, ये है मेरे पास सर। इसमें महात्मा गांधी के भी सिक्के हैं, ये देखिए आप जरा, ये महात्मा गांधी के सिक्के हैं ये पूरे। और इसके बाद ये 5 के वजनदार सिक्के 1985, 1961 के, और 10 के सिक्के भारी वाले, ये इसका कलेक्शन है मेरे पास। इस तरीके से मैंने जो है पुराने सिक्कों का कलेक्शन कर रखा है। इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा
ये मेरे पास सीएम हेल्पलाइन एमपी का 181 नंबर का नोट है मेरे पास, इसमें 181 नंबर लिखा हुआ है। इसके बाद ये भारत निर्वाचन आयोग का नंबर है 1950, ये इसका टोल फ्री नंबर है सर मेरे पास। इसके बाद ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्वर्गवास नोट है मेरे पास, देखिए इनका जो स्वर्गवास हुआ था 16/8/18 को। इसके बाद मैंने जो है उनकी पहली एनिवर्सरी का नोट भी ये 19 का है सर मेरे पास। इसके बाद में ये मध्य प्रदेश विधानसभा की 200 सीट का नंबर का नोट है मेरे पास, ये देखिए 200 सीट ना 230 नंबर इस पे जो है अंकित हुए। इसके बाद ये सर मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस 1/11/19 का नोट है मेरे पास। इसके बाद ये 17/12 को कांग्रेस की जो सरकार बनी थी उसका 1 वर्ष पूर्ण हुआ था, उसका नोट है मेरे पास। इसके बाद ये सर 22/7/19 को चंद्रयान 2 का जो छोड़ा गया था उसकी तारीख का नोट है मेरे पास, चंद्रयान 2 का। इसके बाद जो है ये 5/8/19 को जम्मू कश्मीर का जो है की दिनांक का नोट है, जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था उसको। इसके बाद ये दिल्ली के विधानसभा चुनाव की डेट की तारीख का नोट है 8/2/2020। इस तरीके से मेरे पास जो है कलेक्शन है। इसके बाद मेरे पास जो है अन्य प्रकार के नोट भी हैं, जो कि ये मेरे पास अभी 9 प्रकार के अलग अलग के नोट हैं इस तरीके से। इसके बाद ये मेरे पास 12 प्रकार के अलग अलग हस्ताक्षर के वित्त सेक्रेटरी के साइन के जो है नोट थे मेरे पास। इसके बाद ये सब ये 20 रुपए के सिक्के हैं अलग अलग प्रकार के। इसके बाद ये मेरे पास 5 के नोट हैं अलग अलग है, उसमें जो है जिस तरीके से छापे गए थे उनका सबका मैंने जो है संग्रह किया हुआ है। इसके बाद ये 10 के नोट भी इसी प्रकार के हैं सर। 50 का नोट, ये देखिए मेरे पास 6 प्रकार के नोट हैं इस प्रकार से अलग अलग। ये 10 रुपए के अलग नोट, ये सबसे बड़ा नोट है सर ये 10 का, ये वाला जो पहले चलता था। इसके बाद से ये सब मैंने अलग अलग तरीके से इनको वो किया है। इसके बाद ये सर 2 के नोट, ये सब अलग अलग तरीके से मैंने जो है इनको दिखाने की कोशिश की है। इसके बाद ये सर 100 के नोट में भी अलग अलग तरीके से सबसे पहला जो चलता था वो सबसे ऊपर है। इसके बाद जो है क्रम से मैंने इनको रखा है। ये सब आपको मैंने जो है मतलब 10 सालों से कर रहा हूँगा, और आप और झा जी साइंस सेंटर दोनों बधाई के पात्र हैं इस आयोजन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सक्सेना सर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अभी भी कार्यक्रम में बने रहें, अपना ऑडियो और वीडियो दोनों को म्यूट कर दें ताकि हम लोग बाकी लोगों को अच्छे से सुन सके। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, धन्यवाद सर, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। मोहम्मद शमीम हाशमी जी अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। चलो आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन शुरू हुआ जी। आदाब अर्ज़े जी नमस्कार सर। हॉबी ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं सबको मेरी तरफ से नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। हेलो जी सर, नमस्कार सर, आप शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, ले जाइए आप शुरू कर सकते हैं, बोलने शुरू करो। ये सिक्के हैं, स्टेट वाइज सिक्के हैं, 23 स्टेटों के सिक्के हैं मेरे पास। फिर अंग्रेजों के जमाने के हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर तो लास्ट तक के, जासूस तक के। उसके बाद फॉरेन के सिक्के हैं जो 130 है लगभग, वो बहुत पुराने हैं। इसमें अमेरिका, हांगकांग के, सऊदी अरब के बहुत पुराने सिक्के हैं मेरे पास। ये नए सिक्कों का कलेक्शन है। जब से भारत ने अपने सिक्के चलाए, जब से अभी तक के। ये भी कलेक्शन ही है, पुराने आइटम, ईंटें, चक्की, 1937 का टेलीफोन,
और मेन जो आइटम है वो ये पानदान हर तरह के हमने जमा कर रखे हैं, पुराने बर्तन। अच्छा, स्पेशली इसके अंदर गिलास, ये गिलास है जो फोल्डिंग गिलास है, ये फोल्ड हो जाता है। ऐसे ही ये चुनेटी है, इसमें और ये फोल्ड हो जाती है। फिर ये सरोते हैं पुराने जमाने के, जो ज्यादा मात्रा में सुपारी काटने के काम में आते थे। उस जमाने के बटुओं में चांदी की ये लगती थी, जिन्हें झबियाँ कहते थे, चांदी की होती थी और ये दूल्हाओं को दी जाती थी, उसमें गुटका रख के। फिर ये पान के डब्बे स्पेशली अलग अलग टाइप के ऊपर लोटे हैं, बहुत पुराने जमाने के गिलास है, ये भी बहुत पुराने जमाने के हैं, लोटे, गिलास, केतली, जग, अलग अलग वैरायटी के जो 150 साल पुराने तक है। ये जो आपको दिख रही है लकड़ी की ट्रे है, अखरोट की लकड़ी की, ये काम कश्मीर में होता है। टेलीफोन है, 85 तरह के टेलीफोन है मेरे पास। डिफरेंट टाइप की छोटी छोटी चीजें भी हैं, घड़ी हैं और सुरमदानी वगैरह, ये पॉकेट सुरमदानी जेब में रखते थे लोग। ये एक बच्चे का कलेक्शन है जिसमें डिफरेंट टाइप की कोड़ी है और सीपे उन्होंने जमा करी है। फिर ये गावाते बर्नू होल्डर और ये फोल्डिंग स्केल। ये बर्रू के गिलास है, पहले इससे लिखाई होती थी शुरू के गिलासों में, उसके बाद पेन नसीब होता था। फिर ये परफ्यूम बॉटल्स और ये सब जमा कर रखी है, ये इसका कलेक्शन भी है, इसमें इंडिया रिकॉर्ड है एक बच्चे का। पुराने जमाने की किताबें, हस्तलिखित किताबें, ये सब जमा कर रखी है। और भोपाल स्टेट के फोटो पुराने जमाने के, उसकी एल्बम है। इस तरीके से 13 बच्चों ने और 2 हम बाप बेटों ने तरह तरह की कलेक्शन जमा कर रखे। और बाकायदा म्यूजियम भी है हमारा, सभी लोग जानते हैं, देखा है। कर रहे हैं और ये काम सब मैं बचपन से ही कर रहा हूँ। लोग बच्चों को क्यों होता है तरह तरह की चीजों को जमा करने का, मुझे सिक्कों से शुरू हुआ, फिर उसके बाद माचे से और डिफरेंट टाइप की चीजें जमा करता रहा। आखिर में सिक्के और बर्तनों पे आ गए। माचिसों का भी कलेक्शन है, डाक टिकट का भी बहुत बड़ा कलेक्शन है मेरे पास, इंडियन और फॉरेन। तो कम से कम 20 तरह के कलेक्शन है मेरे पास, जिसमें बच्चे भी उसमें हाथ साथ देते हैं, बच्चों के नाम भी हैं वो चीजें। पुराने जमाने के इत्रदान और इत्र की शीशियां, ये सब हैं। हेलो,
हेलो सर। हाँ जी जी, एक हेलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, बहुत बहुत मैं धन्यवाद। धन्यवाद देना चाहूंगा रीजनल साइंस सेंटर और हमारे झा जी का, जिन्होंने हमें इस एग्जीबिशन में ऑनलाइन में शामिल किया। और मैं जितने भी हमारे हॉबी ग्रुप के हमारे बुजुर्ग और हमारे दोस्त हमारे साथी लोग हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे सुना और हमारे पापा को देखा। इतना ही मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। मगर अफसोस ये है कि हम सब आपस में ऑनलाइन तो हो गए, मगर साथ में मिलके खुशियां नहीं बांट पाए, इसका बहुत अफसोस रहेगा हमको। चलिए ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद समीर ठीक है, सर। नमस्ते सर। हाँ, हमसे जुड़ने के थैंक यू लिए। सर, थैंक यू। ओके, और हमसे जुड़े रहिए, अपने आप को अनम्यूट करके प्लीज हमसे जुड़े रहिए, हमारे साथी लोगों का एग्जीबिशन देखिए। प्लीज अनम्यूट कर म्यूट कर लीजिए अपने आप को। सुधीर पांड्या जी, अगर मुझे सुन पा रहे हो, सुधीर पांड्या जी, सुधीर पांड्या जी अगर मुझे सुन पा रहे हो तो। और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्योंकि हमारे पास लोग ज्यादा है और समय कम है, तो नमस्कार, मैं सुधीर कुमार पांड्या और मेरे पास क्या है, विशेष नंबर के नोटों का संग्रह है जो मैं ये दिखा रहा हूँ। हाँ सर बोलिए। जिस दिन मतगणना हुई थी उस तारीख का नोट, और फिर 100 नंबर वाले नोट भी है मेरे पास, और फिर 5 से 1 नंबर के नोट, 108 नंबर वाले नोट, आजू बाजू 1 से बीच में 1 से नंबर, फिर 786 वाले नोट, और फिर 786 वाले नोट, 108 वाले नोट। हाँ, आज ही लास्ट डेट है सर, आज ही लास्ट डेट है सर। थोड़ी देर बाद आप ट्राई करिएगा, ओपन हो जाएगा, हो सकता है सर्वर। एम्बुलेंस का नंबर 108। पाँच सौ 1 नंबर के नोट, और इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे उस तारीख का नोट मिल गया था जिस दिन न्यूज छपी थी पेपर में, स्टार वाले नोट। मिसप्रिंट नोटों का भी मेरे पास अच्छा संग्रह है। ये नोट है जिसमें प्रिंट ठीक से नहीं हुआ और ये नोट कटिंग हो गई उसमें। ये नोट 100 का आधा प्रिंट हुआ, आधा प्रिंट नहीं हुआ, और फिर इसमें कागज एक्स्ट्रा आ गया। इसमें नंबर नहीं छपा। मिसप्रिंट नोट भी, सिक्के भी है मेरे पास। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ बताओ। हाँ हाँ भाई बेटे, मैं अभी एक ऑनलाइन एग्जीबिशन में हूँ, इसलिए नहीं फोन कर रहा। बताओ क्या प्रॉब्लम है। नहीं ज्वाइन कर पा रहे, लिंक पर क्लिक। क्या, कौन से ग्रुप में हो आप, कौन से ग्रुप में हो आप। ग्रुप 7 में हो। एक सेकंड को, वंश मंगल ना, वंश मंगल ना, वंश नहीं, अच्छा रुको मैं भी आता हूँ।
अगर नहीं होता है तो मैं तुमको कल ऐड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं को चेक करता हूँ। तो मेरा 3 बार लिम्का बुक में नाम दर्ज है बैंक में पैसे जमा करने के लिए, एक ही फिगर में पैसे जमा करता हूँ। ट्रिपल के फिगर के नोट, एम्बुलेंस के नंबर के नोट, नमस्कार सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ज्योति राजन जी को शायद किसी अन्य कार्यवश में जाना है, तो मैं ज्योति राजन से रिक्वेस्ट करूंगा, ज्योति राजन जी से, कि कृपया वो अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी वीडियो को भी अनम्यूट करें और हमारे साथ जुड़ने का कष्ट करें। I am Jyoti Ranjan and I'm from Mumbai and I'm a founder of Steam Space, and basically I collect all the philatelic and numismatic material which are related to science and space and which has educational value. And we have organized space exhibitions and science exhibitions in universities, schools, museums, and for science societies. And recently we organized a 5-day-long space exhibition during the World Space Week, which is celebrated during the first week of October. And I also collect all the things, like most of the world coins, and I have world coins from more than 200 countries, and there are all thematic collections which are about wildlife and wildlife on coins and scientists on coins and Nobel Prize winners on coins and all the related philatelic material. And I would like to show you some of the my collection, which I have actually displayed on some of the exhibitions. Okay, this is all. This is about ISRO's achievement. This board is about ISRO's achievement. So there is a cover of Aryabhatta satellite, which was the first satellite sent into space, and there's a stamp on Vikram Sarabhai and Dr. APJ Abdul Kalam. Then there was a cover shoot when the Chandrayaan-1 was launched, and then there is also a cover which was issued when the Mangalyaan was launched, and like there are several Indian scientists which have been depicted on the postal sheets of the different other countries. That is also a part of my collection. Then there are coins which are these are satellites have been depicted on them, or international space stations have been depicted on them, and these are like superheroes in space, the man on moon, and if I'm able to show you, this is the founder of the American space program, Wernher von Braun. Then this like last year we celebrated 50th anniversary of Man on Moon, and during that time there was a lot of exhibitions, space exhibitions all over the world, and like I have a total space memorabilia and space history, and this is also a cover which is like this is a space shuttle. This is a silver coin about the space shuttle which was first launched in 1981, and similarly I also collect aviation history, all the philatelic and numismatic material on aviation history. Apart from that, I also have all the Indian collection, like which also covers the aviation history of India and the world. There are several like
these kind of things, like which has been issued by India also. Like this was 100 years of civil aviation. This coin was issued, and then this postal sheet was also issued by the Indian Postal Department. Then there are several other, like during the World War II, how the different kind of space, different kind of aeroplanes and aviation was used. That is also there. And apart from that, I want to start the space clubs or this kind of a thing, so that we can introduce this hobby to the school students, and we can explain science and science history through numismatics and philatelic. And I'm really thankful to Ranjit ji, who actually invited me yesterday for this online conference. And I'm also thankful to Regional Science Center Bhopal, who has taken an initiative to organize this, and I really look forward to many more such meetings in future, so that we can share our views and our collections. We can show our collections to the audience. Thank you so much. Thank you very much, Jyoti ma'am. Thank you very much for being with us. Now I would request my fellow participants of this meeting. May I request Mr. Amarjeet Singh Gandhi ji, Amarjeet Singh Gandhi ji, to please continue. हेलो हेलो जी सर. हेलो नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार. हम सुन पा रहे हैं आपको, आप कंटिन्यू कर सकते हैं. जी. सबसे पहले धन्यवाद रीजनल साइंस सेंटर एंड रंजीत झा जी को, जो सब कलेक्शन वालों को एक साथ मिलाया और काफ़ी दिनों बाद सबसे कलेक्शन के माध्यम से सबको जोड़ा. मैं कई तरह के कलेक्शंस करता हूं, जिसमें धूप बत्ती अगरबत्तियों की डिज़ाइंस हैं. ये लगभग 3000 पीस हैं धूप बत्ती और अगरबत्ती की डिज़ाइंस के. और इसके अलावा अभी स्टिकर्स का कलेक्शन स्टार्ट किया है, जिसमें मेरे पास अभी 2000 तरह के अलग अलग स्टिकर्स हैं. और राष्ट्रीय झंडे तिरंगे का कलेक्शन है, जिसमें 1600 तरह के डिफरेंट अलग अलग तरह के राष्ट्रीय झंडे तिरंगे हैं. ये लगभग 2000 पीस के आसपास हैं. इसके अलावा भारतीय सिनेमा के ऊपर जो फर्स्ट डे कवर, डाक टिकट ये निकले हैं, इसका भी कलेक्शन मैं करता हूं. और इसके अलावा ताश के पत्तों के ऊपर जोकर्स, ये जोकर्स अलग अलग पैटर्न्स के हैं. ये लगभग 1200 तरह के अलग अलग जोकर्स ताश के पत्तों के ऊपर इसका कलेक्शन है. इसमें फिल्म सिटीज के ऊपर है, स्पोर्ट्स के ऊपर है, फ्लावर्स के ऊपर है. ये ताश के पत्तों का जोकर्स है. एंड लक्स इंटरनेशनल सोप, लक्स इंटरनेशनल सोप के ऊपर लगभग 200 प्लस न्यूज़पेपर कटिंग, जिसमें ऐड है लक्स पेपर का ऐड, लक्स साबुन का ऐड है. ये पेपर्स कटिंग का है कुछ. इसके अलावा सिख धर्म के 10 गुरुओं की जन्म तारीख और उनकी शहीदी तारीख का नोट है, पूरे 10 गुरुओं का. और इसके अलावा यूनिक नोटों का नंबर्स के कलेक्शन में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ का नोट है. एंड शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनकी डेट ऑफ बर्थ का नोट है. लगभग 110 प्लस देशों के नोट और करेंसी है. पाकिस्तान, श्रीलंका, जर्मनी साइड से. सीएम ऑफ आवर नेशन जवाहरलाल नेहरू, डेट ऑफ बर्थ जवाहरलाल नेहरू. सेकेंड पीएम डेट ऑफ बर्थ
सीएम एंड पीएम वाले नोट हैं। ये सीएम पीएम 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के कुछ नोट्स हैं। कुछ फैंसी नंबर्स और कुछ डिजिटल। कई सेलिब्रिटीज के मिस्टर अमिताभ बच्चन जी की डेट ऑफ बर्थ एंड उनकी बुक्स के अलावा ईपी एलपी ऑडियो वीडियो मिस्टर अमिताभ बच्चन जी का है। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की डेट ऑफ बर्थ का नोट। एपीजे अब्दुल कलाम, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इस टाइप से कलेक्शन है। और थैंक यू रीजनल साइंस सेंटर का और रंजीत झा जी का, जिन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिससे हम कलेक्शन वाले इस खूबसूरत दिन को कोरोना उस पे भी हम लोग जुड़ पाए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे साथ बने रहिए और प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए अपने ऑडियो वीडियो को। रविंद्र जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र जैन जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जम्मू सर वाले प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके कंटिन्यू करें। रविंद्र जैन जी, रविंद्र जैन जी। हेलो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम आपको सुन सकते हैं, आप प्लीज कंटिन्यू करिए। सबसे पहले तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। रीजनल साइंस सेंटर और झा साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले ही आभार प्रकट कर देता हूं कि उनने इतना शानदार ये कार्यक्रम रखा कि हम सभी लोग आज अपनी यादें पुनः ताजा कर पाए। मेरे पास लगभग 40 साल से ये शौक है कुछ करेंसी, स्टैम्प इत्यादि का। मैं कुछ थोड़ा बहुत आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास कुछ पुराने सिक्के हैं गुप्तकालीन और नागवंश के, लगभग 1800 वर्ष पूर्व के हैं। इसके अलावा हार्समैन टाइप सिक्के हैं, दिल्ली के गधैया सिक्के हैं, कलमा सिक्के हैं, अलाउद्दीन खिलजी 13वीं सदी, दिल्ली सुल्तान 13वीं सदी, मालवा सुल्तान 13वीं सदी, ओरछा रियासत मुगल काल, होलकर रियासत महाराजा सवाई मानसिंह, और बहुत सारे ऐसे सिक्के भी हैं जिनको अभी तक पढ़ा नहीं जा पाया है। हमने अपनी तरफ से बहुत प्रयत्न किए हैं कि इनकी आइडेंटिटी हो, लेकिन वो अभी तक हो नहीं पाई है। मेरे पास लगभग 100 देशों से ज्यादा की करेंसी भी है, नोट हैं, सिक्के हैं। कुछ ये पुरानी, ये जो सर्वप्रथम लिफाफा निकला था एनवलप, वो भी है, और ये पोस्ट कार्ड भी है। इस पे 2 मार्च 1901 की सील लगी हुई है। ये कुछ पुराने नोट हैं, कुछ अंग्रेजों के समय के हैं, कुछ बाद के हैं। इसके अलावा मेरे पास जो एक बहुत महत्वपूर्ण नोट है वो सन 1945 में ये मोहम्मद अली जिन्ना ने निकाला था मुंबई से, भिंडी बाजार से। और इसमें आपको यदि दिख पा रहा हो तो ये एक नक्शा बना हुआ है भारत, उनने प्रपोज्ड पाकिस्तान का नक्शा बनाया था जिसमें दिल्ली तक वो लोग आ पा रहे थे। कुछ ही समय पश्चात भारत सरकार ने इसको जब्त किया, बैन किया। ये कहीं मिलता नहीं है, बहुत दुर्लभ है, लेकिन मेरे पास इसका संकलन है। इसके अलावा भी बहुत संकलन है। जैनिज्म के ऊपर अभी तक जितने भी स्टैम्प निकले हैं वो सभी मेरे पास उपलब्ध हैं। मुझे बहुत अभी कुछ घंटे पूर्व ही ये सूचना मिली, तो मैं जितना तैयार कर पाया वो आपके सामने प्रस्तुत है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद।
रंजीत जी को, रीजनल साइंस सेंटर को, कि हम सभी लोगों को पुनः एक बार जोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत 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 धन्यवाद सर। मृन्मय श्रीवास्तव जी का मैसेज एक आया है, कैन यू ऑल सी माय नेम? यस मैम। मृन्मय जी, हम लोग आपका नाम देख सकते हैं, हम आप देख सकते हैं। ओके, मृन्मय श्रीवास्तव जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। मृन्मय श्रीवास्तव जी। अच्छा, इससे पहले कि मृन्मय श्रीवास्तव जी अपना सेशन कंटिन्यू करें, मैं बाकी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी भी स्क्रीन पे जो लोग जुड़े हैं एक बार इंश्योर कर लें कि सभी ने अपना नाम लिखा है कि नहीं, क्योंकि कुछ अभी मुझे स्क्रीन पर एक लोगों की स्क्रीन पर नाम नहीं दिखाई दे रहा है, जस्ट फेलो रजिस्टर दिखाई दे रहा है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप को प्लीज अपना नाम स्क्रीन पर लिख दें। मृन्मय जी जी, नमस्कार सभी लोगों को, सभी को बहुत बहुत बधाई म्यूजियम डे पे। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि अपन टेक्नोलॉजी का यूज करके भी एग्जीबिशन लगा पा रहे हैं और प्रथा को जारी कर पा रहे हैं। तो मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ। तो और मेरा जो कलेक्शन है, मैं जो संस्मरण या जो मेमोइर्स होते हैं या किसी चीज़ की बुकलेट या ब्रोशर या पैम्फलेट होता है, मैं उन चीज़ों को कलेक्ट करता हूँ। जैसे कहीं कोई कल्चरल फेस्ट हुआ, कोई फिल्म फेस्टिवल हुआ, या कोई म्यूजिक फेस्टिवल हुआ, या कोई इलेक्ट्रॉनिक की एग्जीबिशन हुई, या इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन हुई, तो उसमें जो भी उनका डिस्क्रिप्शन होता है या उसमें जो भी नॉलेज होती है, वो चीज़ें मैं कलेक्ट करता हूँ। तो इसका आइडिया मुझे कहाँ से आया, तो मेरे पापा हमेशा बोलते हैं कि चीज़ों का पता होना चाहिए। तो जब मैं बहुत छोटा था तो भोपाल उत्सव मेला है या कोई प्रकृति 2004 है या कोई वन मेला है, उसमें मैं जाया करता था और वहाँ से मैं चीज़ें कलेक्ट करता था और उन्हें पढ़ा करता था। तो धीरे धीरे मैंने फिर उसको बढ़ाया। और अभी मेरे पास ज़्यादा कलेक्शन तो नहीं है, लेकिन क्योंकि सारा भोपाल में है, मैं भोपाल में अभी हूँ नहीं, बट जो कुछ भी है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि फोटोग्राफी भी मैं करता हूँ, तो इसको रोल बैक कर सकते हैं क्या कैमरा को, मतलब टिल्ट कर सकते हैं क्या एज अ बैक कैमरा? थैंक रंजीत जी, चीजें दिखाऊंगा। जैसे ये एक यूबीएस ओपन हुआ था स्पोर्ट्स का हांगकांग में, ये उसका संस्मरण है। तो ये काफी स्पेशल शेप में है, इसलिए मैंने रखा हुआ है। फिर एक ये जो है, ये रग्बी सेवन्स करके एक बहुत बड़ी रग्बी की वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, जिसमें सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, थाईलैंड। तो ये 2018 का है वहाँ का रग्बी सेवन्स का, इसमें लिखा हुआ है रग्बी सेवन्स हांगकांग। ये हांगकांग ट्रामवेज का एक मेमोयर है। और ये जैसे कि हम सभी जानते हैं F1 रेस जो होती है, ग्रां प्री, तो ये उसका टिकट है मकाऊ ग्रां प्री का। एंड मकाऊ जो शहर है, वहाँ पे 3 भाषाएं चलती हैं, अंग्रेजी, चाइनीज और पोर्टुगीज। तो आप देखेंगे यहाँ पे उन्हीं 3 भाषाओं में लिखा हुआ है। तो ये ऊपर चाइनीज है, बीच में पोर्टुगीज है और नीचे इंग्लिश है। तो ये ग्रां प्री का F1 का टिकट है, जैसे कि आप टैग में भी देख सकते हैं, मकाऊ ग्रां प्री। और ये जो एक मैंने बस का टिकट रखा हुआ है, ये उस बस का टिकट है जो दुनिया के सबसे बड़े ब्रिज से जाती है, जो समुद्र का सबसे बड़ा ब्रिज है जो दुनिया का 75 किलोमीटर्स का, जो मकाऊ और हांगकांग को कनेक्ट करता है, उस ब्रिज की टिकट है। और ये एक सफारी पार्क है चाइना में, जहाँ पे आप जाके टाइगर को या लायन को खाना खिला सकते हैं। और वहाँ पे कुछ बहुत ही स्पेशल जानवर भी हैं, जैसे लाइगर करके एक होता है, जो लायन और टाइगर का मिला जुला होता है। और वहाँ काफ़ी तादाद में लाइगर और टाइगर दोनों मौजूद हैं। तो ये उस जगह का संस्मरण है। और
इसी तरह ये एक कॉन्सर्ट का टिकट है। ब्रूनो मार्स करके एक बहुत बड़े सिंगर हैं जो बिलबोर्ड पे आते रहते हैं, तो उनकी कॉन्सर्ट का ये टिकट है। ये भी मकाऊ में हुई थी। इसी तरह से ये दूसरी जगह का है। ये वियतनाम का सबसे बड़ा कल्चरल शो है, और ये कल्चरल शो की खासियत ये है कि ये लोग जो माइम आर्ट होती है, म्यूट जिसको बोलते हैं, और बैम्बू, तो ये दोनों के मिश्रण से ये लोग नाट्य प्रस्तुतियां करते हैं। ये वहाँ का ये बुकलेट है जिसमें उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। तो ये अलग तरह की बुकलेट है, इसमें शो टाइमिंग्स वगैरह और थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है। ये पूरा वियतनामीज में है, केवल इसका टाइटल अंग्रेजी में दिया हुआ है ताकि लोग समझ सकें। और इसी तरह ये एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल का है जहाँ पे अलग अलग जगह के लोग आए हुए थे। जैसे आप देखेंगे सिडनी, न्यूयॉर्क, एम्स्टर्डम, लंदन, ये वहाँ का है, तो ये स्पेशल है। और ये एक बहुत ही हिस्टोरिक प्रिजन है वियतनाम का, क्योंकि वहाँ पे जो सब जानते हैं यूएस वॉर हुआ था, तो उसके बाद लोग बेघर हो गए थे, तो इस जगह उनको रखा गया था। और ये प्रिजन स्पेशली फ्रेंच कॉलोनी के टाइम बनी थी, तो ये पूरी फ्रेंच प्रिजन है। तो ये भी एक बहुत स्पेशल चीज़ है वियतनाम कल्चर की। और इसका एक पोस्ट कार्ड भी है मेरे पास, ठीक है, वो बाद में देखते हैं। और ये जो है ये ट्रामवेज हेरिटेज का पोस्ट कार्ड है। ये 1906 में चालू हुई थी, तो ये आप देखेंगे ये बहुत पुराना हांगकांग है, ये पुरानी बिल्डिंग, और ये आपको बीच में ट्राम दिख रही होगी, ये वो है। और इसी तरह से ये एक वाइन फेस्टिवल होता है, कि वाइन फेस्टिवल का संस्मरण है पूरा। इसमें अलग अलग जगह की वाइन शोकेस होती हैं और इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। ये बहुत बड़ी बुकलेट है, और ये इसकी भाषा भी चाइनीज़ और इंग्लिश है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसी तरह मेरे पास ये जर्नी है जिसमें काफ़ी हिस्टोरिक माइलस्टोन्स दिखाए गए हैं। ये टूर गाइड आप बोल सकते हैं, जो बीच बीच में कुछ प्लेसेस सेलेक्ट करी जाती हैं और उसके बेसिस पे टूर गाइड बनाई जाती हैं, जो 3 से 4 साल के लिए वैलिड होती हैं। फिर अगले 4 या 5 साल बाद इसको चेंज कर दिया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों के बारे में लोगों को जानकारी हो सके। तो ये जैसे आपको 1841 दिख रहा है, 1820 दिख रहा है, तो इस तरह का इसमें जानकारी दिया हुआ है। और ये एक ब्रोशर है, और उसकी ये पूरी बुकलेट जो है वो यहाँ पे है, जो ये आप देख सकते हैं, ओल्ड टाउन सेंट्रल। और ये जो है ये चाइनीज़ भाषा नहीं है, ये चाइनीज़ जैसी दिख रही होगी, लेकिन ये कैंटनीज़ भाषा है, जो बहुत ही लोकल रीजनल लैंग्वेज है, बट ऑफिशियल लैंग्वेज है ये हांगकांग की। तो ये कैंटनीज़ भाषा में है, ये चाइनीज़ भाषा में नहीं है। तो ये भी मेरे हाथ में है। और इसी तरह ये है वो जेल का पोस्ट कार्ड जिसकी मैं बात कर रहा था। इसी तरह मेरे पास जैपनीज फिल्म फेस्टिवल के जो ब्रोशर्स हैं वो हैं, वो अभी मुझे मिले नहीं शॉर्ट नोटिस पे, नहीं तो वो भी मैं आपको दिखाता। और ये एक हॉलीवुड रोड करके है, उसकी ये 150 साल पुरानी तस्वीर है, और ये अभी भी ऐसी की ऐसी है, आप देख सकते हैं गूगल पे जाके। और ये हांगकांग टूरिज्म बोर्ड का एक ब्रोशर है, इसके एक इवेंट का जो लास्ट ईयर हुआ था। आई थिंक झा जी आज के लिए तो मैं इतना ही दिखा पाऊंगा, बाकी फिर कभी जब फिजिकली अपन करेंगे तो अपन डेटा भी कलेक्ट करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद मृणांक जी, मृण्मय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
हमसे बने रहने के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए, बट अपने ऑडियो और वीडियो को प्लीज थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दीजिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी आपका भी, और बहुत अच्छा लगा सब लोगों से मिल के, जिनसे 10 सालों से हम मिलते आ रहे हैं। इस बार बहुत अच्छा लगा सब साथ में। सभी को मेरा नमस्ते। एस खान साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप को प्लीज अनम्यूट करें और अपने अपने बारे में और अपने कलेक्शन के बारे में बताएं हमें। खान सर, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ, आप कंटिन्यू कर सकते हैं प्लीज। जी नमस्कार। रीजनल साइंस सेंटर को और झा साहब को इस आयोजन के लिए धन्यवाद। हेलो। जी सर, हम सुन पा रहे हैं, आप कंटिन्यू करिए प्लीज। ये मेरे पास महात्मा गांधी के इंटरनेशनल स्टैम्प्स का काफी बड़ा कलेक्शन है। लगभग 140 कंट्रीज से ज्यादा का कलेक्शन है मेरे पास। मैं आपको कुछ सैंपल के लिए दिखाता हूँ। ये इंट्रोडक्टरी पेज है। ये अफगानिस्तान के स्टैम्प है। ये एंटीगुआ बरबुडा के स्टैम्प्स हैं। ये भी एंटीगुआ बरबुडा के स्टैम्प की पूरी शीट है। ये भी एंटीगुआ बरबुडा की पूरी शीट है। महात्मा गांधी के 2 स्टैम्प्स निकले थे। ये दूसरी शीट है, 84 में निकले हैं। ये एंटीगुआ बरबुडा की पूरी शीटलेट्स हैं। ये अंगोला का एफडीसी है। अंगोला का महात्मा गांधी के ऊपर निकला हुआ एफडीसी है। ये अंगोला का स्टैम्प है। ये आर्मेनिया के स्टैम्प की शीट है। आर्मेनिया का एफडीसी है ये महात्मा गांधी के ऊपर। ये अजरबैजान का स्टैम्प है। ये बांग्लादेश के स्टैम्प्स हैं, 2011 में निकले थे ये बांग्लादेश के अलग अलग कवर्स हैं। इसके अलावा मेरे पास इंडियन स्टेट्स की जो प्रिंसली स्टेट्स थी आज़ादी के पहले के, उनके फिजिकल रेवेन्यू और पोस्टेज स्टैम्प का काफ़ी कलेक्शन है। इस 2019 के इंपेक्स में मुझे इसके ऊपर अवार्ड भी मिला था। ये अलीपुरा, अजयगढ़, इन स्टेट्स के स्टैम्प्स हैं। ये अलवर, राजस्थान। औंध, गुजरात की। बड़ौदा, गुजरात। बांसवाड़ा, भोपाल स्टेट के। इसी तरह हेलो। जी सर, मैं सुन पा रहा हूँ, हम लोग सुन पा रहे हैं आपको सर, प्लीज कंटिन्यू करिए। इसी तरह ये भारत की आज़ादी, भारत के महात्मा गांधी का जो पहला स्टैम्प 48 में निकला था, ये वो स्टैम्प है। ये नीचे उसका एफडीसी फर्स्ट डे कवर है एक, जिसमें गांधी जी का भी स्टैम्प है और कुछ और स्टैम्प्स हैं, कंबाइंड कवर है। हेलो। ये एफडीसी है 1998 के गांधी जी के स्टैम्प्स का। ये ओरिजिनल स्टैम्प्स हैं। ऊपर जो चार दिख रहे हैं ये चारों स्टैम्प 48 में निकले हैं गांधी जी के ऊपर। इस तरह से मेरे पास गांधी जी के स्टैम्प्स का इंडिया के लगभग सारे स्टैम्प्स हैं और फॉरेन के भी लगभग 140 कंट्री से ज़्यादा के स्टैम्प मेरे पास हो गए हैं और रेगुलरली ये बढ़ते जा रहे हैं। मैं बहुत लंबे वक्त से ये कलेक्शन करता हूँ। इसके अलावा इंडिया के लगभग 90% स्टैम्प्स और 75% एफडीसी मेरे पास होंगे और ग्रेजुअली जो भी चीज़ें नई जारी होती हैं मैं सब कलेक्ट करता हूँ। अभी जितना दिखाना पॉसिबल था इतना मैंने दिखाया, बाकी कलेक्शन मेरे पास काफ़ी है मगर अभी नहीं दिखाया जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़े रहने के लिए। एक बार मैं पुनः आपका आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल की तरफ से, रीजनल साइंस सेंटर भोपाल की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा। रुचि सक्सेना जी नमस्कार रुचि जी।
नमस्ते। तो आप हमें जस्ट अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देकर के आप अपने अनोखे संग्रह के बारे में बता सकती हैं प्लीज। जी जी जी। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की शुभकामनाएं। जी, मैं कॉइन कलेक्शन करती हूँ और कॉइन कलेक्शन में संस्मरण सिक्कों का कलेक्शन है मेरे पास। लगभग 300 तरह के सिक्के हैं, संस्मरण सिक्के, 25 पैसे से लेकर 10 रुपए तक। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी इनमें से, जैसे कि 25 पैसे में ये नवम एशियाई खेल से हम शुरुआत करते हैं, जो कि 1982 का है ये सिक्का, अगर आप देख पा रहे हैं तो। उसके बाद वैसे ही हम 50 पैसे पे जाएंगे, जो कि भारत सरकार ने अलग अलग विभागों पे या फिर कोई स्पेशल ओकेजन्स पे जारी किए हैं। जैसे कि 25वीं स्वतंत्रता जयंती दिवस पे उन्होंने जारी किया है, और इंदिरा गांधी जी के ऊपर ये है। 1 रुपए के सिक्कों में मैं कुछ इम्पोर्टेंट आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष मनाया था 1985 में, तो उसमें 1 रुपए के सिक्का जारी किया था। उसी तरह से 89 अंतर संसदीय संघ सम्मेलन पर जारी किया था, अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष पर जारी किया था। ऐसे ही हैं, 1 रुपए के बहुत हैं। फिर हैं 2 रुपए के सिक्कों पे हम आते हैं, तो इसमें भी उन्होंने जारी किए सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस की जन्म शती पे जारी किया है 1997 में। फिर संत तुकाराम पे उन्होंने जारी किया है सन 2002 में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म शती पे जारी किया है 2 रुपए का सिक्का। इसी प्रकार 5 रुपए के सिक्के अलग अलग विभागों पे या फिर किसी विशेष जयंती पर जारी किए सिक्के। इन पे जैसे कि भारतीय नागर विमानन शताब्दी वर्ष रुचि जी मनाया थोड़ा गया सा था कैमरे के सामने लाइए, थोड़ा सा कैमरे के सामने लाइए। हाँ जी जी जी। तो ये भारतीय नागर विमानन शताब्दी वर्ष बनाया गया था 2011 में, उस पे जारी किया था इन्होंने। 5 रुपए के सिक्के पे ये लिखा हुआ है। वैसे आयकर भारत निर्माण के 150 वर्ष मनाया था, वो भी 5 रुपए के सिक्के पे उन्होंने लिखा हुआ है। फिर 10 रुपए के सिक्के हैं, इन पे भी काफी संस्मरण सिक्के जारी किए हैं, जैसे कि होमी भाभा की जन्म शताब्दी वर्ष 2009 में, और कायर बोर्ड के 60 वर्ष मनाए थे 2013 में। ये देखिए, ये है वो सिक्का। वैसे बहुत सारे, लगभग 300 के करीब हैं ये सिक्के, तो समय की कमी के सारे नहीं दिखा सकते, बट ये छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है मेरे कलेक्शन के बारे में। एंड थैंक यू सो मच आप सभी को कि आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, जिससे कि हम अपने कलेक्शन को शोकेस कर पाए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद रुचि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं रितेश दा जी, आयुषी श्रीवास्तव जी, अगर मेरी आवाज सुन पा रही हैं। रुचि जी आप अपने आप को प्लीज म्यूट कर लें, ऑडियो और वीडियो दोनों चीजें म्यूट कर लें। आयुषी श्रीवास्तव जी अगर मुझे सुन पा रही हैं तो अपनी ऑडियो और वीडियो को दोनों को अनम्यूट करके हमारे साथ जुड़ने का कष्ट करें। जी आयुषी जी। नमस्ते मेरा सभी को, मैं आयुषी श्रीवास्तव, और आप सभी जानते हैं कि मेरे पास वेडिंग कार्ड्स का कलेक्शन है। और वैसे मैं अभी आपको अपना कलेक्शन तो नहीं दिखा सकती, क्योंकि मेरा कलेक्शन भोपाल में रखा हुआ है और मैं मुंबई में हूँ, तो मैं अपने कलेक्शन के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मैंने वेडिंग कार्ड्स का कलेक्शन कैसे स्टार्ट करा, मैं वहां से बताती हूँ। मेरे घर पे कुछ कार्ड्स रखे हुए थे, फिर मैंने उन कार्ड्स को देख के सोचा कि इनका क्या यूज होता है, मतलब एक शादी के बाद इनका क्या यूज होता है। तो मैं घर पे पूछा, मम्मी से पूछा, पापा से पूछा, तो सबने यही बताया या पानी में विसर्जित कर दिया जाता है या जला दिया जाता है, तो इनका कोई प्रॉपर यूज नहीं होता। और अगर हम उनके मटेरियल के ऊपर देखें तो वो उनमें जो मटेरियल यूज होता है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, बहुत ज्यादा ब्राइट होता है, उसमें अलग अच्छे कलर्स होते हैं, उनमें गणेश जी बने होते हैं या फिर कोई भी भगवान बने होते हैं। तो मैंने सोचा कि इनका क्या कर सकते हैं, तो मुझे तब से आइडिया आया कि इनको भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपना एक कलेक्शन स्टार्ट करा, और आज की डेट में मेरे पास 12,000 करीब वेडिंग कार्ड्स हैं, जिसके मेरे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी हैं। और वेडिंग कार्ड इस तरीके से, मतलब एक रीयूज वाला, मतलब इनको सेव करके मेरे पास एक कलेक्शन हो गया, जो कि इसमें मुझे कुछ खर्चा नहीं करना पड़ा। और आप देखेंगे तो मेरे कलेक्शन में एक बुक जैसा कार्ड है, और कैलेंडर जैसा कार्ड है, न्यूज़पेपर जैसा कार्ड है, बहुत सारे बॉक्सेस वाले कार्ड्स हैं, बहुत तरीके के कार्ड हैं, और मीन्स ऑलमोस्ट 12,000 कार्ड्स हैं मेरे पास। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद रुचि जी।
सॉरी आयुषी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें, ऑडियो एज वेल एज वीडियो। भट्ट सर अगर लाइन पर जुड़े हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुनील कुमार भट्ट सर से, रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करें। सुनील कुमार भट्ट सर, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं प्लीज। बाकी सभी लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपनी बारी आने तक प्लीज अपने कैमरे और सर नमस्कार सभी को मेरे। नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही ना? जी जी जी, आपकी आवाज सुनाई दे रही है सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, मैं सुनील कुमार भट्ट भोपाल से भेल में मैं असिस्टेंट इंजीनियर हूँ और विगत 38 सालों से मुझे माचिस का शौक है। मैं बचपन से खेलते खेलते माचिस को उसको मैंने संग्रह में अपने कापियों में चिपकाया और इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और लगभग मैच बॉक्स है मेरे संग्रह में है और मेरा घर ही पूरा म्यूजियम है। आज पहली बार आपकी इस माध्यम से मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला कि मैं अपने घर पे इस मेरे अपने संग्रहालय को आपको मैं बता पा रहा हूँ। ये बहुत खुशी की बात है। आप देखिए इस घर के अंदर लगभग 14 देशों के लोग बाग ने आके मेरे कलेक्शन को देखा है। मैं आपको बताता हूँ माचिस को मैंने किस तरीके से डिस्प्ले किया है। ये मेरी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की मैच बॉक्स है, आप देखते रहें। इसमें कुछ सिलेंड्रिकल मैच बॉक्स है, कुछ ट्रायंगल मैच बॉक्स है, कुछ 1 फीट लंबी सिलेंड्रिकल मैच बॉक्स है और इसी तरीके से मैंने कुछ तीलियों से बने हुए कुछ आर्टिकल्स बनाए हैं। आप ये तीलियों के बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। और सन 17 में मुझे केबीसी में करोड़पति में फिर बच्चन साहब को भी माचिस बताने का मौका मिला। और अभी का जो आज के दौर का जो विषय है उसके ऊपर मेरे पास एक माचिस है, आप ध्यान से देखें, शायद डिस्प्ले उल्टा हो रहा है। ये कोरोना लिखा हुआ है, इसके ऊपर कोरोना लिखा हुआ है। ये कोरोना की हंगरी की मैच बॉक्स है और ये आज का विषय है। और इसके वॉरियर्स वगैरह हैं, मास्क से संबंधित आप देखेंगे ध्यान से, या ये पूरे मेरा डिस्प्ले है माचिस का। और इस तरीके से और भी आप देखें, शायद आपको दिख पा रही होगी। इसमें लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक, अष्टधातु, कर्टन के बैग्स वगैरह, ये प्लास्टिक की मैच बॉक्स के साथ मैं अपने कलेक्शन में 1 या 2 बताने आता हूँ। यहाँ मेरे पास लगभग 600 प्लास्टिक की मैच बॉक्स है। ये सारी मैच बॉक्स है, ये किचन मैच बॉक्स है। तो इस तरीके से, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं अपने माचिस को छोटी छोटी प्रदर्शनियों के माध्यम से अलग अलग छोटे छोटे प्लेटफॉर्म पे बताता रहता हूँ। रीजनल साइंस सेंटर में भी मैंने लगभग 10 सालों से इस कलेक्शन को बताया है। और आज की डेट में 102 एग्जीबिशन में पूरे देश में, और एक स्वीडन में और एक नीदरलैंड में भी एग्जीबिशन लगा चुका हूँ माचिस की। और आज ये अच्छा मौका है कि पूरा देश मुझे इस माध्यम से देख पा रहा है, आप भी देख पा रहे होंगे। माचिस से रिलेटेड, माचिस और माचिस से रिलेटेड कोई भी चीज हो वो मैं कलेक्ट करता हूँ और छोटी छोटी प्रदर्शनियों के माध्यम से उसको बताता हूँ। माचिस खाली जलाने का माध्यम नहीं है, माचिस में बहुत सारे मैसेज भी होते हैं जो पब्लिक को जागृत, कोरोना वायरस में ये डॉक्टर और पत्रकार और पुलिसमैन, ये सब मेरे माचिस में है। और इसी तरीके से माचिस के मैं छोटे छोटे आर्टिकल्स भी बनाता हूँ। कई सेट्स है मेरे पास, आप देखेंगे माचिस में
ये माचिस के सेट्स हैं अलग अलग देशों के, में माचिसें हैं अलग अलग देशों की। ऐसे ये पोलैंड के सेट हैं। तो इस तरीके से है सर कलेक्शन। पूरा घर ही मेरा एक प्रकार से म्यूजियम है। और आप सभी ने ये मेरे को मौका दिया, और ये बहुत अच्छा प्रयास है कि इस तरीके से आपने ये पूरे देश में सब सारे लोग जुड़ पाए और देख पाए इस कलेक्शन को। और रीजनल साइंस सेंटर को और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस अच्छे मौके पर। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सर। बहुत ही अच्छी बात कही सुनील सर ने अपने व्याख्यान के दौरान कि हम जब साइंस सेंटर आते हैं तो बहुत लिमिटेड चीजों को यहाँ पर हम दिखा पा रहे थे, बट अपने घर में लगाई हुई प्रदर्शनी के पूरे एग्जीबिशन को, पूरी प्रदर्शनी को इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्होंने दिखा दिया। एक बार पुनः सुनील सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सारी वीडियो जैसा कि सर ने कहा कि हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर अपलोड होंगे, आप उसको ज्यादा से ज्यादा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हमारे साथ नारायण व्यास सर हैं। नारायण व्यास सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके, ऑडियो एज वेल एज वीडियो को अनम्यूट करके हमारे साथ जुड़े प्लीज। नारायण व्यास सर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो प्लीज। नमस्कार। आवाज आ रही है हमारी? हाँ नारायण सर, आपकी आवाज आ रही है आपकी आवाज। हमारी आवाज आ रही है क्या? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज आ रही है नारायण सर, आपकी आवाज आ रही है प्लीज। हम आ रही है। मेरा ये जो कलेक्शन है कई तरह का है। ये आप जो देख रहे हैं सब चीजें रखी है, और मुख्य रूप से जो मेरे पास जो कलेक्शन है आदि मानव के पत्थर के हथियार। ये इस प्रकार के हथियार है जो करीब 15 लाख साल पुराने हैं। जो कि ये जितने भी ये एकत्र किए ये भोपाल के आसपास के ही हैं। इसके साथ ही यहाँ की मिट्टी के बर्तन है अलग अलग कालों के, जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता के हैं, सम्राट अशोक के समय के हैं। ऐसे कई युगों की सब चीजें मेरे पास इकट्ठी की हुई है। इसके साथ ही पुराने समय के सिक्के हैं। इसमें जो कुछ सिक्के आपको दिखा रहा हूँ ये 2300 साल पुराने। ये 2300 साल पुराने ये सांची के पास के हैं। ये सरफेस पे वहाँ बहुत से मिलते हैं। तो यहाँ मेरे पास करीब 20-25 तरह का ऐसा कलेक्शन है जो कि एजुकेशनल है, जो कि आदि मानव की सभ्यताएं और उनका विकास, सिंधु घाटी की सभ्यताएं, और कि इसके अलावा बहुत सी ऐसी पुरानी पुस्तकें हैं जिससे उस समय के इतिहास की जानकारी मिलती है। वो भी मेरे पास कुछ हाथ की लिखी हुई है, कुछ लिथोप्रेस की भी है। करीब 1000 ऐसी किताबें पुरानी जो मेरे पास कलेक्शन किया हुआ है। इसके अलावा डाक टिकट का भी है, पुराने सिक्कों का तो बताया है मैंने। ऐसे कई तरह की चीजें हैं। इसमें जीवाश्म भी मेरे पास में है, जो राजस्थान सर्वे में करने गया था जैसलमेर में। वहां से मुझे ये समुद्री जीव के फोसिल्स मिले जो मेरे पास किए रखे हैं, और वो भी लकड़ी के हो चुके हैं। इसके साथ साथ ही ये ईंटों का भी कलेक्शन करता हूँ। ईंटों में आप देखिए कुछ पुराने समय की ईंटें हैं ये। इसके अंदर उसमें कुछ सन डले हुए हैं, और ईंटों के कलेक्शन में मुझे यही मेरी बुक के मुख्य उपलब्धि है। ये तो बहुत सारी है मेरे पास में, लेकिन प्रमुख ये आदि मानव के पत्थर के हथियार हैं, जीवाश्म है, पुराने सिक्के हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, और यही चीजें हैं। नमस्कार, इतना ही बताना चाहूंगा और धन्यवाद सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद नारायण सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। आपका पुनः एक बार मैं धन्यवाद करता हूँ। छूट गया हो तो प्लीज अपने आप कंटिन्यू कर सकते हैं। रुचि सक्सेना जी का हो चुका है, मोहम्मद शमीम सर का हो चुका है, अमरजीत सिंह जी ने भी अपने बारे में बता दिया है, सुनील सर का भी हो गया है, खान सर से अभी हमने बात करी, राकेश वैद सर से भी बात हो चुकी है, एवं सुनील सचदेवा सर से भी। सभी लोग अपना कैमरा अब अनम्यूट कर सकते हैं। जस्ट हम लोग कंक्लूडिंग सेशन पर हैं। कैमरे को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज, कैमरे को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। निनाद जाधव जी हमारे साथ हमारे केंद्र की प्रकल्प समन्वयक भी जुड़े हुए हैं। निनाद जाधव जी, मैं अगर रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अपने कैमरे को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज, एवं ब्रिजेश गर्ग जी भी।
मैं अनम्यूट करने को कह रहा हूँ, यानी कैमरे हम आपको देख पाए, ताकि कैमरा ओपन कर दीजिए ताकि हम आपको देख सके। सभी लोग से अनुरोध है मेरा। ओके, बस राकेश वैद जी अगर मुझे सुन पा रहे हो तो प्लीज राकेश वैद जी और विजेश गर्ग जी अपने कैमरे को अनम्यूट कर दें। अब मैं बस इस समापन की तरफ आगे बढ़ते हुए मैं हमारे केंद्र के प्रकल्प समन्वयक श्री कृष्णेंदु चौधरी जी सर से पुनः एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, जिनके दिशा निर्देश से और उनकी देखरेख में इस पूरे कार्यक्रम का, इस ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो मैं हमारे प्रकल्प समन्वयक श्री चौधरी सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वोट ऑफ थैंक्स की तरफ बढ़ते हुए 2 शब्द कहें प्लीज सर। थैंक यू स्वप्निल। सबसे पहले तो मैं आज के जो हमारे इस कार्यक्रम में आप लोगों ने जो भागीदारी की और हमें आपके जो कलेक्शंस इस माध्यम से बताया और इन्फॉर्मेशन जो शेयर किया, ताकि इस चीज़ को हम आगे बढ़ा सके, और जो हमारे विजिटर्स हैं जो ऑनलाइन में भी हमारे साथ रहते हैं, उनके साथ हम आपके जो कलेक्शंस को शेयर कर सके, इसका हमें मौका देने के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और पुनः फिर से मैं एक जो बात मैंने शुरू में कही थी कि आज इंटरनेशनल साइंस म्यूजियम डे है, और म्यूजियम्स का जो इम्पोर्टेंस है, इसका जो कलेक्शंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कलेक्शंस अगर हमारे तक ही सीमित रहती है तो उसका महत्व जो है हम तक ही रहती है, और वो एजुकेटिव तभी होता है जब हम सोसाइटी को देते हैं ताकि उससे पढ़ें और सीखें। तो इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए जो मैंने शुरू में भी सजेस्ट किया था कि हम एक प्लान कर रहे हैं डिजिटल म्यूजियम ऑफ कलेक्शन, और मैं चाहूँगा जितने भी आप जैसे कलेक्टर हैं या हॉबीस्ट हैं, जिनकी जो हॉबी है कलेक्शन करने का, वो हमारे साथ जुड़े और इस म्यूजियम का एक साकार रूप देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म में हमारा सहयोग करें। और धन्यवाद आप सभी को फिर से आंचलिक विज्ञान केंद्र की तरफ से, और मैं चाहूँगा ये प्लेटफॉर्म सिर्फ आज के लिए सीमित न रहे, हम इसको फ्यूचर में और एक नया और अच्छा सकारात्मक मोड़ दे सकें या चेहरा रूप दे सकें, उसके लिए मैं आप सबसे गुजारिश करूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी सर। एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों को आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा, और आप सभी से अनुरोध करूँगा कि इस पूरी कवरेज की जो आज हम लोगों ने बातचीत की, जो हम लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से इस एग्जीबिशन का आयोजन किया, ये हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करेंगे, हमारे फेसबुक चैनल पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे सभी चैनलों पर बने रहें और हमारी वेबसाइट पर बने रहें, रीजनल साइंस सेंटर भोपाल गूगल करके। हम इसी तरीके से ढेर सारे कार्यक्रम्स का आयोजन करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आंचलिक विज्ञान केंद्र की तरफ से आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू रीजनल साइंस सेंटर, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सभी लोग एक एक करके अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं।